हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे तो पहले वाली भी थी, बट हाँ, आज की क्लास कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दैट इज, हम लोग यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा होगा, वी आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। इधर पासपोर्ट है, इधर लोकेशन है, इधर कैमरा है, इधर टिकट्स है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर एंटरिंग द ग्लोबल वर्ल्ड। अब हम लोग इससे थोड़ा क्या एनालाइज हुआ कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो लेट मी डिस्कस विथ यू कि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पासपोर्ट और वीजा पता है। आई नो कि कुछ को पता है, बट देन टू कुछ को नहीं पता है। तो एक स्टूडेंट लेवल पर मैं ये चीज आपको क्लियर करना चाह रही हूँ दैट व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई डोंट नो, बस मुझे पता है कि इतना पता था कि पासपोर्ट और वीजा अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें चाहिए, बट बाहर जाना नहीं था, तो इतना मैंने कुछ दिमाग लगाया नहीं। बट हाँ, एट दिस लेवल आई वांट कि सभी को पता होना चाहिए दैट व्हाट इज पासपोर्ट, व्हाट इज वीजा, क्या है दोनों चीजें। ठीक है, दैट्स हाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। सो पासपोर्ट, पासपोर्ट क्या है, देखो इस तरह से कुछ पासपोर्ट दिखता है। ये एक पासपोर्ट का मैंने यहाँ पिक्चर लगाया है। तो व्हाट इज पासपोर्ट इज, तो इट इज एन ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट। एक ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, कंट्री की गवर्नमेंट इशू करती है, दैट आइडेंटिफाइज यू एज अ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, जो कि आपको बताती है कि आप इस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन हैं, एंड दैट यू हैव टू शो व्हेन यू एंटर और लीव अ कंट्री। तो ये पासपोर्ट आपको शो करना होता है एयरपोर्ट पे, जब आप किसी कंट्री को लीव कर रहे हैं या किसी कंट्री में एंटर कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आई एम इंडियन, अगर मैं लेट्स सपोज यूरोप जा रही हूँ, रशिया जा रही हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं रशिया जा रही हूँ, तो व्हेन आई एम विजिटिंग रशिया, तो मुझे पासपोर्ट चाहिए जो वहां पे लोगों को बताएगा कि मैं कहाँ से हूँ, मैं इंडिया से हूँ। ये मेरी इंडिया की सिटीजनशिप को शो करता है। तो पासपोर्ट एक ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जो कि हमारी कंट्री इंडिया से मुझे मिलेगा, कॉज आई एम एन इंडियन, और ये मेरी इंडियन सिटीजनशिप को शो कर रहा है व्हेन आई एम गोइंग टू सम अदर कंट्री। ठीक है, तो जनरली one gets a passport of his country when he or she is a citizen of that country। आपको पासपोर्ट किसी कंट्री का तभी मिलेगा जब आप किसी कंट्री के सिटीजन हैं। इफ यू आर नॉट द सिटीजन, तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। सिटीजन एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, नागरिकता जैसे हम हिंदी में कहते हैं। तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, यू विल ऑल्सो गेट अ सिम। आपको सिम भी तभी मिलती है जब आप किसी कंट्री के सिटीजन हैं। ठीक है, तो आपको पासपोर्ट तभी मिलेगा जब आप किसी कंट्री के सिटीजन हैं। नेक्स्ट, आप पासपोर्ट के अंदर क्या होता है, आपकी फोटो होती है, नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होगा एंड सिग्नेचर होगा। इंडिया में पासपोर्ट्स को कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, उसको पासपोर्ट इशू हम लोग को वो लोग करते हैं। पासपोर्ट की वैलिडिटी क्या रहती है कि अगर एक बार आपने पासपोर्ट बना लिया तो इट इज वैलिड अप टू 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स अडल्ट के लिए और 5 साल छोटे बच्चों के लिए, जब तक वो 18 साल के नहीं होते। तो 5 साल बाद आपको वापस पासपोर्ट को रिन्यू कराना पड़ता है। पर्पस क्या है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं जस्ट फॉर द टूरिज्म, फॉर द एजुकेशन, फॉर मेडिकल पर्पस, फॉर बिजनेस, तो इसीलिए आपको पासपोर्ट की नीड हो सकती है। तो ये कौन इशू करता है, इट इज इशूड बाय योर होम कंट्री। जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां से आप रह रहे हैं, वहां से आपको पासपोर्ट मिलता है, जो कि आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करता है। ठीक है, कि आप किस कंट्री के नागरिक हैं, दैट इज सिटीजन है। अब यहाँ देखो अलग अलग तरह के पासपोर्ट हैं। तो बेसिकली और मेनली वी आर हैविंग विद 3 टाइप्स ऑफ पासपोर्ट। हम लोग 3 तरह के पासपोर्ट पढ़ते हैं, व्हाइट पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट एंड इट्स नॉट रेड, इट्स मरून कलर पासपोर्ट। ठीक है, तो व्हाइट पासपोर्ट क्या होता है, व्हाइट पासपोर्ट को ऑफिशियल पासपोर्ट भी बोला जाता है। तो फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन ऑफिशियल असाइनमेंट्स। ठीक है, कि कोई इंडियन बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं या इंडिविजुअल हैं जो एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए व्हाइट पासपोर्ट होता है जो ऑफिशियल पासपोर्ट है। ठीक है, ब्लू पासपोर्ट मतलब ये, अगर मैं बोलूँ कोई हमारी कंट्री का कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आईएएस आईपीएस है, तो उसके लिए ये चीज व्हाइट पासपोर्ट चलेगा। ब्लू पासपोर्ट इज फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जैसे नॉर्मल लोग टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं। तो जनरल सिटीजन को अपने पर्सनल ट्रैवल के लिए जो पासपोर्ट चाहिए होता है वो क्या है, ब्लू पासपोर्ट है। मरून पासपोर्ट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, मतलब डिप्लोमेट्स के लिए है, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है और उनके फैमिलीज के लिए। ठीक है, उसमें है रेड पासपोर्ट या मरून पासपोर्ट, सॉरी। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई आईएएस आईपीएस अगर वो कहीं बाहर जा रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो अपनी सर्विस के लिए जा रहा है, ठीक है, तो उसको ऑफिशियल व्हाइट पासपोर्ट दिया जाएगा। इफ हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग जस्ट घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग विद ब्लू पासपोर्ट। एंड इफ लेट सपोज पीएम है, प्रेसिडेंट है, इफ दे आर गोइंग समवेयर,
तो दे विल इशू विद द मरून पासपोर्ट। तो ये 3 तरह के पासपोर्ट हैं। तो आई होप कि पासपोर्ट की बेसिक नॉलेज आप लोग को क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पासपोर्ट, बड़े इंटरेस्टिंग है। तो कहना चाह रहा है कि पासपोर्ट इशूइंग कंट्री डिफर करेगी। जो कंट्री आपको पासपोर्ट इशू कर रही है, जो गाइडलाइंस इंडिया में है, जरूरी नहीं है कि वो गाइडलाइंस यूरोप में भी हो, रशिया में भी हो, चाइना में भी हो। तो पासपोर्ट इशूइंग कंट्री की क्राइटेरिया अलग अलग कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं। नेक्स्ट इज यूएस का पासपोर्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो यूएस का पासपोर्ट है। तो विथ यूएस passport you can travel 180 countries and territories visa free। अगर आपके पास यूएस का पासपोर्ट है तो आपको वीजा की नीड नहीं है। आप 180 कंट्रीज फ्री वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब बिना वीजा, ओनली पासपोर्ट के आप 180 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब भैया हमें यूएस का पासपोर्ट मिलेगा कैसे? तो इफ यू वांट यूएस पासपोर्ट, अगर आपको यूएस का पासपोर्ट लेना है या चाहिए, तो आइदर यू हैव टू वर्क और स्टे इन यूएस फॉर मिनिमम 6 ईयर। तो या तो आपको यूएस में काम करना पड़ेगा या वहां रहना पड़ेगा 6 साल के लिए, और आइदर यू हैव टू मैरी टू अ यूएस वुमन, और अगर आप किसी यूएस की वुमन से शादी करते हैं तो यू विल गेट देयर पासपोर्ट। तो ऐसे आपको 180 कंट्री में फ्री वीजा फ्री, नॉट मनी फ्री, वीजा फ्री आपको एंट्री परमिट होगी। दिस इज व्हाट द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पासपोर्ट। अब हम लोग जानते हैं वीजा। तो वीजा है क्या? एक स्टैंप लगता है पासपोर्ट के ऊपर कि भाई आपको इस कंट्री में जाने का मौका मिल रहा है। तो वो स्टैंप लगाना किसी का बड़ा क्रेज होता है, दैट इज व्हाट द वीजा इज। देखेंगे हम यहाँ अलग अलग तरह के स्टैंप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो स्टैंप कुछ ऐसा होता है जो कौन देता है हमें? ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इंडिया, कि हम इंडिया से इमिग्रेट कर रहे हैं। ई टूरिस्ट वीजा लिखा हुआ होता है, वीजा का नंबर होता है, डेट ऑफ अराइवल, एक्सपायरी कब होगी, ठीक है, कहाँ का है कहाँ का नहीं है, तो ऐसा स्टैंप लगता है, वो वीजा कहलाता है। तो वीजा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि एक स्टैंप हो सकता है, एक स्टिकर हो सकता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है, जो कि कंट्री अथॉरिटी इशू करती है, दैट परमिट्स अ फॉरेन नेशनल टू एंटर, लीव और स्टे फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड ड्यूरेशन। कि आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो वो आपको परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है, तो वहां पे आपको वीजा का स्टैंप मिलेगा, ठीक है। आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जा रहे होंगे। तो एसेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल, अगर आप इंटरनेशनल डोमेस्टिक के लिए तो आपको जरूरत नहीं है, पासपोर्ट से काम चल जाएगा। बट अगर आप एसेंशियल मतलब इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं तो ये वहां पे जरूरी हो जाता है। इट इज टिपिकली रिक्वायर्ड अलोंगसाइड अ वैलिड पासपोर्ट। तो पासपोर्ट के साथ में आपको वीजा चाहिए इफ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली। इसका पर्पस क्या होता है वीजा का? तो वीजा डिफाइंस द अलाउड एक्टिविटी सच एज लीजर, वर्क और स्टडी। अब जैसे पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है वो तो बताता है कि आपकी सिटीजनशिप को डिफाइन कर रहा है। वैसे वीजा का पर्पस क्या है? तो वीजा अगर कोई कंट्री आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा रही है, इट मीन्स वो पहले आपकी पूरी प्रोफाइल चेक कर रही है, ठीक है, कि अगर आप आ रहे हैं तो आप सही काम के लिए आ रहे हैं, कुछ गलत करने तो नहीं आ रहे, तो वो आपको स्टैंप लगा के देती है। तो आपको एक्टिविटी अलाउ कर रही है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, मेडिकेशन के लिए है, किसी के लिए भी है, तो आपको अलाउ करती है, तो वो वीजा के लिए है ना। तो वीजा ऐसे अलाउ होता है। तो इट इज इशूड बाय फॉरेन कंट्री दैट ग्रांट्स परमिशन टू एंटर ईएसटी। पासपोर्ट जैसे हमारी ओन कंट्री बनाता है, वैसे वीजा क्या है? फॉरेन कंट्री इशू करता है। पासपोर्ट हमारी ओन कंट्री इशू करता है, पर वीजा हमारी फॉरेन कंट्री इशू कर रही है कि वो आपको अलाउ करिए कि आप उनकी कंट्री में आ सकते हो, रह सकते हो, ठीक है। तो वैलिड कब तक होता है ये? तो तब तक होता है जब तक आप उस कंट्री में रह रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। दोबारा जाओगे तो दोबारा स्टैंप लगाना पड़ेगा। अब वीजा के क्या क्या टाइप्स हैं? तो अगर आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हो, बिजनेस, स्टूडेंट, एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल, तो ये अलग अलग टाइप के हैं। तो वीजा आपको इस तरह से दिखाई देता है। अब इशुएंस और टाइप्स अगर देखते हैं तो पहला कॉमन रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या है भाई इसका इसका वीजा का? तो वैलिड पासपोर्ट यूजुअली विद एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ वैलिडिटी। एटलीस्ट आपके पासपोर्ट की 6 महीने की वैलिडिटी बची हो, तभी आपका वीजा आगे तक जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी एप्लीकेशन का फॉर्म होता है वीजा को अप्लाई करने के लिए, पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए, वो आपके पास पूरा होना चाहिए। फाइनेंशियल मीन्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स के पूरे प्रूफ्स होने चाहिए। प्रूफ्स ऑफ एकोमोडेशन एंड रिटर्न ट्रेवल टिकट्स, कि आप आ रहे हो, जा रहे हो, रुक रहे हो, उन सब के आपको टिकट्स वगैरह होते हैं ना, प्री बुकिंग होती है, तो वो आपको शो करना है, तभी जाके आपको वीजा इशू होगा। टाइप्स ऑफ इशुएंस क्या है? तो पहला स्टिकर या पेपर वीजा होता है, तो प्लेस इन द पासपोर्ट वाया एम्बेसी। एम्बेसी क्या होती है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। काइंड ऑफ अ कंपनी बट नॉट अ कंपनी। तो पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर टाइप लगता है। ई वीजा इलेक्ट्रॉनिक वीजा होता है, जो कि बिफोर ट्रेवल आप
के ऊपर स्टैम्प होता है उस पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा ऑन अराइवल, तो जब आप उस पे एंटर करते हैं, उस पोर्ट पे एंटर करते हैं, तो एयरपोर्ट वाले स्टैम्प लगाते हैं, दैट इज़ वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है? तो आई होप कि कुछ नई चीज़ें आपको पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में सीखने को मिली होगी। तो आई होप दैट यू ऑल लाइक टुडेज़ वीडियो एट स्टूडेंट लेवल। बड़ों को पता होता है बट स्टूडेंट लेवल पे बहुतों को नहीं है नॉलेज। तो दैट्स व्हाई मैंने ये वीडियो बनाने का प्लान किया है। सो आई थिंक यू ऑल लाइक टुडेज़ चैनल। So if you're having with any kind of a query, then you can drop down in the comment section. So thank you all for having me here. So if you like the content, so please hit the subscribe button and press the bell icon for follow more for such content. Until then, bye.